यहाँ चूंकि जो दसिया का कल धरने का मामला था उसमें धरना नहीं हो पाया, ज्ञापन दिया गया। और चूंकि ये बताया जा रहा है कि आप यहीं आस पास कहीं के हैं, तो आप किस गांव के हैं और ये जो ज्ञापन दिया गया इसमें आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं? ये जो धरना प्रदर्शन हम लोगों का शांति रूप से करने का प्रोग्राम था, लोग गए यहाँ वहाँ से इसके विषय में अनुमति ही नहीं मिली। और जहाँ कहीं भी दूर, फैक्ट्री से दूर धरने का प्रोग्राम हम लोग रखे थे कि रास्ता भी अवरुद्ध ना हो, हमारा काम भी हो जाए, सरकार तक हमारी आवाज़ भी पहुँच जाए, लेकिन हमको वहाँ भी जगह नहीं मिला। तो अगर जगह नहीं मिला तो ज्ञापन आप जो यहाँ चूंकि भीड़ में ज्ञापन दिया गया तो उससे क्या हुआ कुछ? अब ये है कि इसमें तो प्रशासन की पूरी बर्बरता दिखाई दी। आज तक हमने ऐसा कहीं नहीं देखा कि किसी धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए इस तरह के हालात बनाए जाएं। जनता जुटने ही नहीं पाई। जो लोग कहीं से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पूरा सड़क, पूरा गांव का एरिया छावनी में तब्दील था। कोई कहीं आने इकट्ठा ही नहीं हो पाए। उसके बाद भी हमारी जनता ने इस प्रोग्राम को सफल बनाया। काफी संख्या में लोग रोडों पे निकले, उनको भी वहां से खदेड़ा गया। ये व्यापारियों के उसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है कि ये फैक्ट्री यहाँ लगे। फैक्ट्री लगना बहुत अच्छी बात है, उससे विकास होता है, लेकिन जब से ये फैक्ट्री लगी है हमारे यहाँ के किसी मजदूर को उसमें रखा ही नहीं गया। आगे फैक्ट्री बनने के बाद में हम क्या उम्मीद रखें कि हमारे यहाँ की लोकल जनता को उसमें रखा जाएगा। वर्तमान सांसद, सपा सांसद जो हैं उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन कौन कौन से अधिकारी को दिया गया? मैं माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों की समिति में जो लोग थे उन्होंने सभी पार्टियों के नेताओं से कहा था, लेकिन ये दो लोग आकर के जनता के हौसले को बुलंद किए। मैं उनको किसानों के तरफ से बारंबार प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हम लोग भी उनके साथ रहेंगे। वो हमारे दुख में खड़े हुए हैं और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को विधानसभा पार्लियामेंट में लेके जाएंगे और इस फैक्ट्री को बंद करवाने का कार्य करेंगे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि फैक्ट्री बंद हो, इसमें जिस विभाग ने एनओसी दिया है या किसी अधिकारी ने जो कुछ भी इसमें किया है, इस अगर फैक्ट्री से दूरगामी कोई दुष्प्रभाव पड़ता है तो क्या वो अधिकारी इसके दंड के हकदार होंगे? उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? सरकार कुछ आश्वस्त कराना चाहती है। आपका नाम और किस गांव के आप हैं? हमारा यही बगल में गांव उमरा खास है। मेरा नाम पवन सिंह है। मैं भी बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूं, लेकिन किसान हूं। आप बीजेपी का नाम लिए तो इसमें बताया जा रहा कि बीजेपी के तमाम जो नेता थे उनको एक जानकारी, सूचना भी दिया गया था। लोग जा करके आपका जो कार्यकर्ता आपके लोग हैं वो जा करके सबको सूचित किए थे, लेकिन उसमें बीजेपी का कोई सदस्य नहीं आया। ये तो हम लोगों के साथ छल किया गया, गुमराह किया गया कि हम लोग ऐसा करें ताकि हम लोगों का काम उकसा करके खराब करवाया गया। इसीलिए हम लोग थोड़ा बैकफुट पे हैं, नहीं तो हम लोगों का धरना बहुत बृहद पैमाने पे होता और ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अगर कंपनी का दुष्प्रभाव है, जैसे हम इतना पढ़े लिखे तो नहीं है कि पीएचडी किया है या किसी भी विभाग से कि इससे क्या दुष्प्रभाव आगे पड़ेगा, लेकिन ऐसा है हर जगह इसका विरोध हो रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि शुद्ध वातावरण में जिए और सुकून से किसान है किसानी करें। ये रहे हमारे यहीं पास के उमरा के किसान जिन्होंने बताया कि इथेनॉल फैक्ट्री का जो विरोध चल रहा है उसमें हम लोग सांसद द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें वहाँ मतलब सभी लोग मौजूद थे। उसी बीच में ज्ञापन दिया गया। मैं आरडी न्यूज़ बस्ती की तरफ से राम शरण लाल।